केवट है कि हमारी आवाज सुनकर के हमारे समीप में नहीं आ रहा है। अरे ओ केवट भैया, देख रहे हो हम आपको ना जाने कब से पुकार रहे हैं। यदि हमारी आवाज आपके कानों के समीप तक आ रही हो तो शीघ्र ही हमारे पास चले आइए केवट भैया। कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, सुन लो मेरी पुकार। गंगा के तट पे हम खड़े, करो गंगा पार। करो गंगा पार हमारी बहन अंशिका। मेरे लिए अनजाना है बन, हम अवध से आए हैं, हम बन को जाएंगे। संतों के ऋषियों के संतों के दर्शन कर हम अपने भाग्य बनाएंगे।
और सुन रहे हैं आप बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आप जोगे वियोगे भोगे जोगे वियोग हमें अबद से आए हैं, हम बन को जाएंगे। हम अबद से आए हैं, हम बन को जाएंगे। संतों के मुनियों के ऋषियों के दर्शन को हम अपने भाग्य बनाएंगे। संतों के दर्शन को हम अपने भाग्य बनाएंगे। हेलो हेलो हेलो। और ये किस पुष्प मुद्रा है? तो आप अति शीघ्र हमारी समीप में आ जाएं केवट भैया। आज प्रभु गंगा किनारे खड़े होकर के प्रभु से केवट से नाव मंगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें कि गंगा के उस पार जाना है, केवट नाव को इस पार लाओ। अरे कौन है भैया? कोई बड़ी देर से आवाज लगा रहा है, केवट भैया कहकर बुला रहे हैं। ठहरे महाराज, आपकी आवाज को सुन रहा हूं। न जाने कितने यात्री आए, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं बुलाया। बड़े विशेष यात्री लगते हैं जो भी हमारे घाट में आते थे, बुलाते थे रे केवट। सो पास में जाना पड़ता था, लेकिन आज ये यात्री आए हैं, कह रहे हैं भैया इधर आओ, अपनी नैया लाओ। महाराज, आपकी आवाज को सुन रहा हूं, हवा बड़ी तेज चल रही है महाराज। अभी उस पार से इस पार आया हूं। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे? बड़ा विलंब कर दिया, प्रतीक्षा करें, आपके पास में आ रहा हूं। और वो तुम कहां के हो? और देखिए, सुन रहे हैं आप लोग बहुत ही सुंदर। किसी ने बुलाया नहीं है तो ऐसे जाएंगे भी नहीं। पहले इनका परिचय जानेंगे, कौन है ये? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? केवट भैया, आप हमारी समीप में भी नहीं आ रहे हैं और वहीं से हमारा परिचय जानना चाहते हैं। सुनिए केवट भैया, हम कौन हैं और कहाँ के हैं? बताएं। राम है हम, राम है हम अयोध्या के। राम है हम अयोध्या के। हमें गंगा के पार करो। राम है हम अयोध्या के। आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं?
थे, पास में चले जाते थे, लेकिन पूछने लगते थे केवट ये जंगल का मार्ग कहाँ जाता है, रास्ता पूछने लगते थे महाराज। बड़ा परेशान होते थे। यदि आपका भी कुछ काम ऐसा ही हो तो आप वहीं से बता दो महाराज, हम भी यहीं से बता देंगे, काहे को परेशान होंगे। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। और काम मुझसे ही होगा क्या, काम मुझसे ही होगा क्या, क्यों मुझे बुलाते हैं। कौन है ये, कहाँ के हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं। कौन है इनकी बातें सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि सुनता ही रहूं। न जाने क्यों मेरा मन इनकी ओर खिंचा चला जा रहा है। कौन है ये यात्री, है कौन जो दो मन जानो को ये मन का मीत बना के। है कौन जो दो मन जानो को ये मन का मीत बना के। आवाज लगाते हैं, क्यों मुझे बुलाते हैं। कौन है ये, कौन है ये, कहाँ के हैं, क्यों मुझे सुन रहे बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। को आवाज लगा रही थी, हमें गंगा के उस पार जाना है, आप हमें अपनी नौका के सहारे गंगा के उस पार भेज दें केवट भैया। आज गंगा किनारे बड़ी भीड़ है, सभी यात्री हैं, किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, लेकिन आपको थोड़ी जल्दी जाना है। अवश्य केवट भैया। आपकी आवाजें मैं सुन रहा था, बड़ी दूर नाव थी, बड़ा लंबा किनारा है माँ गंगा का। आपकी आवाजें ठीक ठीक समझ नहीं पा रहा था। वो तो ठीक हुआ महाराज की आपकी आवाज सुन ली, इसलिए आ गया, नहीं आपको बड़ा प्रतीक्षा करना पड़ता, बड़े समय तक रुकना पड़ता यहाँ। आप महाराज कहाँ से आए हैं पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने भैया कहकर हमें बुलाया। महाराज आप नहीं जानते, हम केवट हैं और छोटी जात के हैं। माँ गंगा में अपनी नाव चलाते हैं, लोग हमारे पास में आते हैं तो भैया भैया नहीं कहते, हमें बुलाते हैं रे केवट। तो महाराज पास में चले जाते हैं और नाव में बिठा के उस पार कर देते हैं केवट भैया। लेकिन जब आपने बुलाया तो आपने भाई कहा, और जब महाराज आपने भाई कहा है तो हमारे भी हृदय में प्रेम जगा कि आपने जब भाई बना लिया है महाराज तो आपसे आपका परिचय अवश्य पूछेंगे। ऐसे यात्री आज तक नहीं देखे, कसम गंगा मैया। अवश्य केवट भैया, हम अयोध्या से आए हैं, राम नाम है हमारा, हमारे पिताजी का नाम श्री दशरथ जी है। हमें गंगा के उस पार जाना है, हमें अपनी माता और पिता का आदेश मिला है, 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। पिता दीन मोहि कानन राजू, इस समय मुझे पिताजी के द्वारा 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। मैं आपके घाट पर आया हूँ केवट, आप मुझे अपनी नौका के सहारे
गंगा के उस पार भेज दे केवट। आप अयोध्या के राम हैं महाराज? अवश्य केवट भैया। अब आप कह रहे हैं तो विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से देख रहे हैं। हमने सुना था कि अयोध्या के राम जी का राज तिलक होना है। बड़े यात्री यहां से हमने पार किए हैं, लेकिन अयोध्या से कोई नहीं आया, केवल आप ही आए हैं और अपने आप को राम बता रहे हैं महाराज। आपकी ये जटाएं, आपके वस्त्र आभूषण बड़े दिव्य यात्री हैं महाराज। यदि आप अयोध्या के राम हैं तो मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं। जय हो महाराज, जय हो माता जी की। छोटे ठरकाट, आप भी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप हमारी समीप में आई और हमें दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो तुम्हें अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ और आप हमें दूर से प्रणाम कर रहे हैं। अरे ना महाराज, आपके हृदय से हम नहीं लगेंगे, क्योंकि यदि आप राम हैं तो आपके नाम की बड़ी चर्चाएं सुनने लगते हैं। हो गए हाथ गर्म, अब उसमें रख लीजिए। हाँ महाराज, आपने हम माँ गंगा में अपनी नाव चलाते हैं, आपके बारे में बड़ा सुनते ही रहते हैं महाराज। आपके नाम की बड़ी चर्चाएं हैं, आप बहुत बड़े जादूगर हैं सरकार। आप साधारण नाम नहीं है। आपके लिए कहा जाता है एक राम तापस त्रियतारी। क्या आप वही राम हैं जिन्होंने तपस्वी की नारी को तारा था महाराज? अब मैं आपके पास में अपनी नाव नहीं लाऊंगा, नाम पूछ के समस्या हो गई। क्योंकि राम जी मन जानो है, मैंने सुना है तो महाराज जाना है, समस्या खड़ी है। और महाराज आप चाहें तो बैठ सकते हैं और नहीं तो खड़े रहें इनके साथ में। मन जानो है मारा मैं तुम्हारे, मन जानो है मारा मैं तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मन जानो है मारा मैं तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में, नौका में। जय हो महाराज। मन जानो है मारा मैं तुम्हारे, मन जानो है मारा मैं तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मन जानो है। हेलो हेलो हेलो, और ये 11 पुष्पों हेलो, और आप है हमारे महाराज जैसे ही माँ गंगा में नाव चलाते हैं, संत महापुरुषों को बिठा लेते हैं। वो आपस में चर्चाएं करने लगते हैं कि अयोध्या के राम कोई साधारण नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे पत्थर को नारी बनाया महाराज, पत्थर से तो कोमल प्रभु जी मोरी काठ की नैया, पत्थर से तो कोमल राघव मोरी काठ की नैया, चरण छुअत प्रभु बनाना दैयो मुनियन केरी लुगैया, चरण छुअत प्रभु बनाना दैयो मुनियन केरी लुगैया। कैसे जैसे बनी गई है, जैसे बनी गई है गौतम नारी, जैसे बनी गई है गौतम नारी, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मन जानो है।
संसार में पत्थर कितना कठोर होता है, और जब आपके चरणों की रज से वह कठोर पत्थर नारी बन सकता है महाराज, तो मेरी तो ये नौका है बनी काहे की है, काठ की। और यदि काठ को पानी में डाल दो महाराज और मुलायम हो जाता है, बड़ा कोमल हो जाता है। पानी में चल रही है नाव, आपके चरण पड़े महाराज, सुंदर नारी बन जाएगी, चली गई तो बड़ी समस्या होगी, फिर हम करेंगे क्या। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बात परे मोरी नाव बुड़ाई। तरनी मुनि तरनी मुनि तरनी तरनी मुनि घरनी होई जाई, बात परे मोरी नाव बुड़ाई। तब होगा क्या, भूखन मर गई है। ये अपना परिवार है महाराज, कोई दूसरा काम नहीं जानते, ये पटवार होना। भूखन मर गई है लड़का हमारे, भूखन मर गई है लड़का हमारे। चढ़ाऊं नहीं नौका में मन जानो है मरम तुम्हारे। चढ़ाऊं नहीं मेरे घाट पे मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, मैं भागा चला आया। मेरे घाट में मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, मैं भागा चला आया। तुमने प्रेम से मुझको बुलाया, तुमने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, मैं भागा चला आया। सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तुमने प्रेम से मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, मैं भागा चला आया। आपने हमें प्रेम से बुलाया है, इसलिए आपसे बातें कर रहे हैं, और मैंने तो ऐसा जाना भी है यदि आप राम जी हैं महाराज। राम ही केवल प्रेमो प्यारा, राम ही केवल प्रेमो प्यारा। जान ले भी जो केवल प्रेमो प्यारा, जान ले भी जो जाना निहारा। मेरे घाट पे, मेरे घाट पे मुझको बुलाया,
नाव न मांगे। केवट भैया, आप जैसे हमारे समीप में आई, हमसे बता रहे हमें केवट कोई सम्मान से नहीं बुलाता है, लेकिन केवट भैया मैं तो ये जानता हूँ, मैं जाति और पाति मानता ही नहीं हूँ। और आपके द्वारा कहा गया राम ही केवल प्रेम प्यारा, यह बात तो केवट भैया सत्य है। लेकिन तुम कह रहे हो मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, मैं तो केवल यही कहूँगा मेरा मर्म तुम मेरा भैया लक्ष्मण भी नहीं जान पाया है, तुम मेरा मर्म कैसे जान सकते हो केवट? मेरा तुम्हारे लिए एक ही कहना है, सुने केवट भैया। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हमारे मैं अपनी नौका को तुम्हारी समीप में नहीं लाया, मैंने तुम्हारी नौका को मांगा था केवट भैया। केवट नहीं आलियाना इस पार, अब महाराज नैया नहीं आएगी। केवट नहीं आलियाना इस पार, हमें तो बन जाना है। केवट नहीं आलियाना इस पार, हमें तो बन जाना है। राघो नहीं आना लाओ इस पार। आप हमसे नाव मांग रहे हैं। अवश्य केवट भैया, महाराज नाव हमारी रोजी है, रोजी, और हमसे हमारी रोजी आप मांग रहे हैं तो काहे दे दें? भाई अपनी रोजी दी नहीं जाती, रोजी से काम तो चलाया जाता है। ऐसा नहीं केवट भैया, आप गंगा के किनारे की केवट है, आपका काम है यात्रियों को इस पार से उस पार करना। हम भी आपके घाट पर यात्री बनकर के आए हैं तो केवट। यात्री बनकर रहते महाराज मांगने की आवश्यकता क्या पड़ गई? केवट नहीं आले आना इस पार, हमें तो बन जाना है। राघो नहीं आना लाओ इस पार, हमें तो डर लागत है। राघो नहीं आना लाओ इस पार, हमें तो डर लागत है। क्योंकि केवट भैया तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस समय मैं 14 वर्षों के लिए वन में आया हूँ। केवल 14 वर्षों के लिए? अवश्य केवट भैया। तब तो और नहीं लाएंगे महाराज। क्यों? यदि हमेशा के लिए बने होते तो चलो मान लेते, अभी बने हो बाबा जी हो, कुछ दिनों के बाद बाबूजी, तो बड़ी समस्या। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। मैंने अपनी अयोध्या में अपने भाई और बहनों को भी छोड़ दिया है। मैं सारी अयोध्या को सुनी कर आया हूँ, आपके घाट पर आया हूँ केवट भैया। और महाराज यदि आप आए हैं तो आपने अच्छा किया, हमारे लिए बहुत अच्छा किया। जन्म 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 मुनियतन करा, अंत राम कहिया बत नाही। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जन्म जन्म मुनियतन कराई, अंत राम कहिया बत नाही। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। पिता दीन मोह कानन राजू, जय सब भात मोर बर काजू। पिताजी ने आपको दिया है? अवश्य केवट भैया। आपने मांगा था कि बिना वजह दे दिया? नहीं, हमारी मझली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। अच्छा, माता जी ने मांगे? अवश्य हमारी मझली मैया ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में मेरे छोटे भैया भरत का राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में मेरा 14 वर्षों का वनवास। अरे राम, इसलिए आपके घाट पर आए हैं। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। भाई बहन और माता
छोड़ी छोड़ी जनता सारी, हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बन जाना है। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बन जाना है। लाखों नहीं आना लाऊं इस पार, हमें तो बने जाना है। लाखों नहीं आना इस पार, हमें तो बन जाना है। और महाराज ला क्यों नहीं रहे हैं? तरनी मुनि घरनी होई जाई, बात पर मोरी नाम बुलाई। और केवल भैया घरनी होई जाई। आप कह रहे हैं आप कौन अयोध्या के राम को जानती है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कौन अयोध्या का राम हूँ। एक राम अवधि से कुमारा, हम अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, और आप जिनको जानते हैं। महाराज यदि आप अयोध्या के हैं और ये बता रहे हैं कि एक राम अवधेश कुमार, बस केवट भैया, तो महाराज उन्हीं राम जी के लिए कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित्र विदित संसारा। उनका चरित्र सारे संसार में विदित है, सब जानते हैं जो उन्होंने किया है। तो महाराज ऐसे विशेष आप हैं, अब बताओ नाव कैसे ले आए? राम ही के बल प्रेम प्यारा, जाने जो जाना। और केवट भैया मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या? मुझे क्या प्रिय है। प्रेम तो प्रिय है, और केवल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। देखिए महाराज, केवट भैया निर्मल मंजन ये सो अपनी मोहि जगह पावा, है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये आप कह रहे हैं, अवश्य। और जो आप कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन जो हमने जाना है क्या वो जाना झूठ है? नहीं है। तुमने क्या जाना है? निर्मल मंजन अपनी जगह है, लेकिन निर्मल मन हो, व्यक्ति के कर्म सही ना हो। निर्मल तन हो लेकिन कर्म सही ना हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति भी आपको नहीं पाता। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो महाराज जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। अवश्य भैया, यह तो विधाता का विधान है, यह तो संसार में भी व्याप्त है। कर्म को प्रधानता दी और गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहे हो? प्रेम का जो पी ले प्याला, प्रेम का जो पी ले प्याला, मिल जाए धनुआ वाला, मिल जाए धनुआ वाला। हो मैंने प्रेम रंग छाने हैं, प्रेम के ही कारण आए, प्रेम के दीवाने हैं। प्रेम के ही कारण आए, प्रेम के दीवाने हैं। संसार में अति आवश्यक है। चाहे हम हो और चाहे आप हो, चाहे ये संसार हो, यदि प्रेम नहीं है तो भाई भाई का नहीं है, पिता पुत्र का नहीं है, पत्नी पति की नहीं है। यदि प्रेम नहीं तो संसार में कुछ नहीं है। फिर वो पशु है और पशुओं में भी प्रेम होता है महाराज। तभी तो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम
सगाई आज हमारा आपका प्रेम ही है महाराज। हेलो, नहीं तो हम ठहरे छोटी जात के और आप राजन महाराजन के लड़का। महाराज हम क्या आपसे बात करेंगे। हाँ, 21 रुपए का पुरस्कार हमारे हरिराम जी राजपूत बिहुनी कल खुर्द वालों की तरफ से, और 10 रुपए हमारे मानमंद राजपूत बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से, और 21 रुपया प्रिंस राजपूत, अंकित राजपूत, रवि राज महाराज। और आप हैं हमारे शिवम राजपूत पारा, नीशू राजपूत पारा और रवि राजपूत पारा। आपकी ओर से 51 पुष्प